क्या कहना चाहेंगे आज के इस अटायर के बारे में जो आज फोटोशूट हो रहा है, एक नई थीम को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स अ ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड रोहित ने बहुत ही दिल से ये नया कलेक्शन बनाया है। वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड अच्छा लगता है देख के जब आप बहुत प्यार से कोई चीज़ बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। इट्स अ वेरी फैशनेबल, आई लाइक द फेदर थिंग इन दिस, इट्स वेरी न्यू एंड यूनिक। एंड मैंने अपनी संगीत में वन ऑफ द आउटफिट मैंने रोहित का ही पहना था एंड द सेम कलर, द सेम सीक्वेंस। थोड़ा बहुत इसमें डेफिनेटली चेंजेस है। इट्स अ गाउन एंड देयर वाज लहंगा and yes, it's you feel beautiful when you wear a beautiful outfit and this is all done by Rohit and he's done a wonderful job in it, very nice. जी युगा जी, आपके शादी के बारे में बात करें तो रिसेंटली शादी हुई है, क्या चेंजेस आए हैं शादी के बाद आपके लाइफस्टाइल में, आपके काम में, कुछ बताना चाहेंगे? स्टिल सिंकिंग इन, अभी पूरा 1.5 month हुआ है शादी का एंड इट्स अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे नाउ वी आर मेकिंग आर न्यू हाउस टुगेदर। नए घर में हम लोग नाउ शिफ्ट होने वाले हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग ऑफ अ न्यू लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी इन दिस फेज एंड वेरी एक्साइटेड। आपकी लाइक विंटर कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो आपका क्या ट्रेंड रहता है विंटर में? आप क्या चीज़ों का ध्यान रखती है स्पेशली? I love jackets. I love wearing but we don't have such weather here in Mumbai, but boots and nice blazers and it looks very good. I'm very fan of blazers and nice jackets and boots and all that. But yes, now I make sure I do shop everything, but I make sure if I'm traveling somewhere out where you have winter weather, so I utilize all my stuff there and I love winters. Though that weather doesn't suit me, but I love winters. नहीं, आपके और रोहित जी के बारे में हम बात करें तो आप जब उनको आपसे कहा गया कि आज इस तरह का शूट है तो क्या चीज़ें ध्यान में रख के आपने he made a call and said I have this new collection coming up and I would really want you to have at least my one outfit you wear. I said whatever you say, I'm always there for you. It's like a family and why not? It is I just told him, I said why did you even think I will not? He was hesitating initially. But yes, I just want to say, Rohit, I'm always there for you and you're a family, you're a wonderful person. And this is just the start. I think first time I'm doing his outfit look, but it's awesome when you have a wonderful work, wonderful person. Why not to be there with that person? आप जो नई ब्राइड है जिनकी अभी शादियाँ होने वाली हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से? शादी एक बार होती है लाइफ में एंड दिल से उस लम्हे को जिए, जैसे क्योंकि मैंने अपने टाइम को, अपनी शादी को बहुत अच्छे से जिया है, चाहे वो मेरा चूड़े का फंक्शन हो, संगीत का फंक्शन हो, हल्दी का हो। एक्चुअली लिटरली आई लिव्ड माई मोमेंट एंड एक बार आपको ज़िंदगी मिलती है, आपको जो करना है वो करिए। थैंक यू। रोहित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव जो प्रीव्यू आज हो रहा है किस बारे में है, उसके बारे में। वॉकिंग ऑन अ ड्रीम का कलेक्शन का लॉन्च होने वाला है 19 दिसंबर को, जो साई स्टेट प्रेजेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद एफ ट्रैक डेक्कन पीपल अलॉन्ग विद पूजा ज्वेलर्स एंड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में लेकर आ रहा हूँ इस टाइम, जो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर है जो अपनी लाइफ से गेट फेड अप हो जाती हैं, दे लीव द करियर। द होल कलेक्शन इज डेडिकेटेड टू वुमेन लाइक दैम एंड यस, निशा इज़ वेयरिंग वन ऑफ द पूजा ज्वेलर्स ज्वेलरी। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत उन्होंने सेट पहना है पूजा ज्वेलरी का, और उसके ऊपर उन्होंने मेरा मुगल एम्पायर आउटफिट पहना हुआ है। तो आई थिंक सो दिस इज़ फॉर द वुमन ऑफ सब्सटेंस, दिस इज़ फॉर द वुमन ऑफ टुडे, इज ट्रेंडी, क्लासी प्लस कंफर्टेबल। निशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे अभी आप मदर का जो फीलिंग है, आप मदर बनी है, इस तरह से अटायर में रोहित जी ने जिस तरह से आपको सजाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रोहित की दाद देना चाहूँगी डेफिनेटली। आई हैव ऑलवेज बिन अ फ़ैन ऑफ हिज वर्क एंड जैसे रोहित ने कहा कि इसमें बहुत हैवी काम है, बट पहनने में ये बिल्कुल हैवी नहीं लगता, इट्स एब्सोल्युटली लाइट। दूसरी बात, आफ्टर अ जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी डेफिनेटली वीमेन कॉन्शियस हो जाती हैं बिकॉज द बॉडी चेंजेस। वो इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी, आप
only women who've gone through pregnancy will understand, and that's why I want to applaud Rohit that he understands a woman so well. When I was pregnant, it was like he was pregnant with me, you know, वो हमेशा तो जब एक इंसान इतने क्लोजली कुछ देखता है और उसको अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ के थ्रू इस चीज़ का रूप दे देता है, लाइक वॉकिंग ऑन अ ड्रीम, इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फीलिंग. आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कोई समझ सकता था कि एक औरत को क्या चाहिए. शी वॉन्ट्स टू स्टिल लुक ब्यूटीफुल, शी स्टिल वॉन्ट्स टू wear the same kind of outfits that she used to wear before pregnancy, and today of course with the help of so many exercises and people being so conscious and thanks to the internet and so many amazing trainers, people are able to do it. But of course कपड़े एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं. सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू कमेंड रोहित ऑन दिस ब्यूटिफुल क्रिएशन. रोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ईशान जी ने बताया कि कपड़ों के ऊपर ध्यान रखना कितना आपके लिए टास्क लगा, कि मतलब निशा जी को रेडी करने के लिए क्या क्या चीज़ उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है कि निशा ही नहीं, मैं हर उस औरत से ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि ऑलवेज ट्रस्ट द डिज़ाइनर. निशा ने कभी भी मेरी क्रेडिबिलिटी को एज अ डिज़ाइनर मेरे को कभी डाउट नहीं किया है. ओके, मैं निशा की बॉडी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ. इसी प्रकार जब मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो मैं उनके कभी कोई भी मेरे पास ब्राइड आती है जो 80 किलो की और 100 किलो की होती हैं, मोटी होती हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो करीना कपूर की पिक्चर दिखाती है मेरे को ऐसा बना दीजिए, यू नो. सो आई ऑलवेज सिट डाउन विद देम बिकॉज इट्स देयर वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड यू ऑल हैव टू लुक वेरी ब्यूटीफुल. First thing, you have to trust your designer. Second, you trust your own self. Everybody is beautiful in their own way. God has created a woman to be most gorgeous thing, you know. So I think so. और हम डिज़ाइनर उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको हम सजेशन देते हैं कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके बिग नाइट पे हमसे अच्छा सजेशन कोई नहीं दे सकता. कि हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी लाइकिंग्स क्या, उनकी डिसलाइकिंग क्या है, उसके बाद हम कपड़ों का निर्माण करते हैं. जी, क्योंकि लाइक वेडिंग सीजन चल रहा है, अभी दीपिका की शादी हुई और अभी प्रियंका चोपड़ा की भी शादी हो रही है, तो क्या चीज़ आपने ऐसा मतलब दीपिका का जब कलेक्शन जब आया था तब आपने क्या सोचा था? क्या दीपिका ने बहुत ज़्यादा प्ले सेफ किया इस वेडिंग में. उसने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं शादी में, एंड बट आई लाइक ऑल हर लुक्स, यू नो. पर यू नो आवर सोसाइटी टेक्स लिटिल टाइम टू सिंक सर्टेन काइंड ऑफ हाई पैशन थिंग, बट आई थिंक सो जब क्या कहते हैं वो खुश है किसी चीज़ को कैरी करने. देखिए आपको कपड़ा आप कुछ भी आपको कैरी ऑफ करना आना चाहिए, एंड आई थिंक दीपिका कैरीज एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली. आप क्या सजेस्ट करते हैं वेडिंग में, बेसिकली सेलिब्स हो या नॉर्मल इंसान हो, तो क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक ऑलवेज वेयर योर पर्सनैलिटी, ऑलवेज वेयर समथिंग विच यू आर वेरी कंफर्टेबल विद, ऑलवेज वेयर समथिंग विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ, एंड देन यू कैन पुल इट ऑफ बिकॉज इट्स योर बिग डे. क्योंकि विंटर भी चल रहा है, कोई ऐसे स्पेसिफिक आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि ये चीज़ का ध्यान रखें, चाहे वो मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो या कपड़े? आई थिंक ऑलवेज गो वेरी मिनिमिस्टिक एंड आई डोंट डू ओवर द टॉप मेकअप एंड बिग बूफोज हेयर. क्रिसमस ट्री मत बन जाइए. ओके, सिंपलिसिटी को ध्यान में रखिए और हमेशा देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी किसी को पुल ऑफ कर सकती है, उस पर आप ध्यान दें और आप बहुत सुंदर लगेंगे. रोहित जी, हम निशा जी की बात करें, आज जो उन्होंने अटायर पहना उसके बारे में जानना चाहेंगे. किस तरह का अटायर आपने ध्यान आई थिंक मुगल उन्होंने पहना है. मुगल इन्होंने शरारे पहने हुए हैं और उसके ऊपर इन्होंने कलाबत्तू का काम है, गोटा पच्ची का काम है, और उसके साथ इन्होंने बहुत सुंदर पुल की डायमंड आप देख रहे हैं पूजा ज्वेलर्स की में जो इनके गले पे सुशोभित हो रहा है. सो आई थिंक सो शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस. और निशा खुद इतनी खूबसूरत है कि आप उसको एक सिंपल कॉटन कुर्ता भी देंगे ना, वो बहुत अच्छे से कैरी ऑफ करती है. निशा जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप अपने डे जब बड़े दिन आते हैं, चाहे वो हमारे संगीत हो, शादी हो, या फिर हमारे ऐसे लाइक बेबी जब प्रेगनेंसी की बात आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्शियस हो जाते हैं किस हिसाब से रेडी हो, क्या आपने क्या चीज़ें ध्यान रखी? मुझे लगता है कि फ़ैशन सिर्फ ये नहीं होता कि जो भीड़ में मतलब आप चलते जाओ, कि जो सब हो रहा है वो आप ब्लाइंडली फॉलो करो. जैसे रोहित ने कहा, आपको डेफिनेटली देखना है कि आपको सूट क्या करता है, आपकी बॉडी के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, आप उसको हाईलाइट कीजिए. जो आपके माइनस पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको, जो चीज़ ढकना चाहते हैं वो सही जगह से ढकी जाए. दूसरी चीज़, आपको डेफिनेटली अपने डिज़ाइनर को ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक डोंट जस्ट थिंक कि ओके ये इस डिज़ाइनर का बना हुआ था तो ये हमें सूट होगा. हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो मेरे लिए ना हो. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट लुक्स गुड ऑन यू. यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वेयरिंग, एंड comfort, I think that's what matters the most.
आप बेसिकली सिंगिंग में भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या आप स्पेसिफिकली एज अ प्रोफेशनल आप उसको आगे लेके जा रही हैं या क्या? So my life has always been going through a lot of experimental phases and I like it that way. Monotony मेरा स्टाइल नहीं है. So at the moment क्योंकि काविश हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ कम्प्लीटली जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो काविश के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, या जिस चीज़ से जब आपकी लाइफ गुजरती है उस फेज़ में आई थिंक यू परफॉर्म द बेस्ट. तो येस, म्यूज़िक मैं सीख रही हूँ एंड काविश के होने के बाद अब शायद हफ्ते में एक बार क्लास होती है मेरी, बट उसके पहले आई यूज्ड टू डू प्रॉब्ली 15 days मंथ, यू नो. तो अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस हैव हैपेंड. एट द मोमेंट काविश के ऊपर सारे कैमराज हैं एंड आई थिंक जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट रिज्यूमिंग. एंड यस, सो आई हैव ऑलरेडी कट अ फ्यू एल्बम्स यू ऑलरेडी सीन. एक साल में आई हैड डन अबाउट 8 म्यूजिक कवर्स जो हमने खुद प्रोड्यूस किए, करण ने डायरेक्ट किए थे. आई वाज एक्टिंग इन इट एंड आई सैंग इन इट. सो उसके बाद काविश हो गया. तो लाइक आई सेड कि राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट. थैंक यू. Thank you.